एक्टिव एजुकेशन 09 सभी का स्वागत करता है। हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सार्वनामिक विशेषण है संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं संज्ञा के पहले आते हैं। प्रविशेषण बताते हैं विशेषण का भेद, विशेषणों का भाव, विशेषणों की विशेषता, विशेषणों के गुण, विशेषणों की विशेषता। घोड़ा का पर्यायवाची एरावत, तड़ित, वाजी, मदेवा। घोड़े का पर्यायवाची क्या है? वाजी। निम्नलिखित शब्द समूह में बिजली के पर्यायवाची है ज्योति, रोशनी, चमक, प्रभा। विद्युत, तड़ित, चपल, दामिनी, स, उजाला, प्रभंजन, विहंग, निशापति, द, मंदाकिनी, अश्म, प्रस्तुत, प्रभा। ब, विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, ये किसे कहा जाता है? ये बिजली के पर्यायवाची। निम्न में से कमल के पर्यायवाची अरविंद, पंकज, नलिन, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी क्या आएगा? उपयुक्त सभी। मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कृपा, कल्याण, कृतार्थ, कृतज्ञ किसके हैं? कल्याण के। किस क्रम में सेना का पर्याय है? किस क्रम में सेना का पर्याय है? अरि, पुंज, विभा, चमू। चमू, जी हाँ, चमू सेना का पर्याय है। सही वर्तनी वाला शब्द है महात्म्य, 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 महात्म्य। पंडित जी ने भक्तों के लिए कथाएं सुनाई का शुद्ध रूप होगा पंडित जी ने कथा सुनाई। पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, पंडित जी ने कथाएं सुनाई, भक्तों को पंडित जी कथाएं सुनाई। ब, पंडित जी ने भक्तों को कथाएं सुनाई। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनुशासन, 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 अनुशासन। अनुशासन क्या है? अनुशासन। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? मगधी, अर्धमागधी, शोरसेनी, नागर। शोरसेनी। हिंदी दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 14 दिसंबर, 14 सितंबर। 14 सितंबर, 14 सितंबर आप ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना ये। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 347, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। इसका आंसर है 8वीं अनुसूची में। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी लिपि से, फारसी लिपि से, रोमन लिपि से। तो इसका आंसर है ब्राह्मी लिपि से। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप ग्रुप में जो लिंक दी गई है उस पर क्लिक करिएगा, जिससे आपको, और ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चैनल को शेयर कीजिए जिससे आपको पीडीएफ और इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको प्राप्त होंगे। तालव्य व्यंजन है ट, ठ, ढ, च, छ, झ, त, थ, थ, प, भ, भ। कौन सा है? च, छ, ज, झ। हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांस्कृत्यायन किसे मानते हैं? पुष्पदन, सरहपा, शालिभद्र सूरी, मुंज कवि। सरहपा को मानते हैं। पहुड़ दोहा किसकी रचना है? राजशेखर, हेमचंद्र, रामसिंह, जागनिक, रामसिंह। रामसिंह। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? पद्मावत, चित्रावली, चंदायन। इनमें से कोई नहीं। चंदायन। चंदायन क्या है? अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है। चंदायन है, चंदायन। चंदायन अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति है। इनमें से कौन सी कृति तुलसीदास की नहीं है? कवितावली, अनुराग बांसुरी, गीतावली और दोहावली। अनुराग बांसुरी तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कवितावली, गीतावली और दोहावली ये किसकी रचना है? तुलसीदास जी की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन था? महात्मा गांधी जी, मिस्टर होम, एनी बेसेंट, सिस्टर निवेदिता। एनी बेसेंट। कौन था? एनी बेसेंट। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? ये महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है।
वीडियो के साथ साथ हम इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि महत्वपूर्ण है आपके विभिन्न एग्जाम में आ सकते हैं उन्हें आप स्किप कर देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इनके PDF प्राप्त हो सकें। तो राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955। अष्टयाम के रचयिता कौन है? नंददास, नाभादास, सूरदास। तो उत्तर है इसका नाभादास। जी हाँ, अष्टयाम के रचयिता है नाभादास। पाली किस धर्म की भाषा है? तो पाली है हमारी बौद्ध धर्म की भाषा। पाली कौन से धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया? 3, 4, 2, 5। 5 भागों में, ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, 45, 33, 33। जी हाँ, 33 इसका सही उत्तर है। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ए, छ, अ, छ। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है। अर्थ की विशाल संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5। अविकारी शब्द होता है अवयव, वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक। हम क्या है? उत्तम पुरुष। सर्वनाम के भेद होते हैं 6। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के वीडियो के लिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। कौन सा विकारी है? विशेषण। विशेषण विकारी है। इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? ध्यान रखिएगा। भरत मिलाप, हनुमान नाटक, चित्रावली, रामाख्यम। चित्रावली। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, नदिया। तक्षशिला। वैदिक काल में विद्यापीठ में शिक्षा दी जाती थी धर्मशास्त्र की, दर्शन की, व्याकरण एवं तर्कशास्त्र की, पुराणों की। उपरोक्त सभी। क्या उत्तर आएगा इसमें? उपरोक्त सभी। भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण हैं चलता, रंगीन, प्यारा, ऊंचा। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? प्यारा। मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत महाकाव्य के शीर्षक साकेत का अर्थ है स्वर्ण। पहला स्वर्ण है, या राम कथा है, या अयोध्या है, या सीता है। तो उत्तर इसका है अयोध्या। ध्यान रखिएगा। झांसी की रानी प्रसिद्ध कविता के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम शरण गुप्त, ठाकुर राम शरण सिंह। तो झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान किसके द्वारा लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। आदिकाल में रचित साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त हुआ मिलता है? भक्ति, राष्ट्रीय चेतना, श्रृंगार, प्रकृति। कौन सा है? राष्ट्रीय चेतना। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा हुई? विठलनाथ, कबीरदास, सूरदास, गोविंद स्वामी। विठलनाथ के द्वारा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? बिहारी लाल, केशवदास, मतीराम, भिखारीदास। केशवदास को। स्किप मत कीजिए वीडियो, आप स्किप कर देंगे तो बहुत से क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे। सुनिए, आपको सुन के याद हो सकता है। छंदों का अजायब घर केशवदास की किस स्मृति को कहा जाता है? कवि प्रिया, रामचंद्रिका, नखशिखर, रतन वाणनी। रामचंद्रिका। इस प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट, छायावाद का वास्तविक आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? आंसू, इंदु, झरना, अनामिका। झरना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है? नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद,
सुदामा चरित, राग गोविंद जी, सुदामा चरित। सुदामा चरित मीराबाई के द्वारा रचित नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली, गिल, प्राइस्ट, फोर्ट लुक केरे, लॉर्ड वेलेजली। 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में हुई थी। समाचार दर्पण नामक बंगला भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? समाचार दर्पण, पहले तो ये समझ में आएगा, समाचार दर्पण बांग्ला भाषा का प्रथम समाचार पत्र। जो समाचार दर्पण था यह बांग्ला भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। कब प्रकाशित हुआ? 1818 में। जी हाँ, 1818 में। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी की पहली ब्रज रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? रसिक, मित्र, धर्मवीर, प्रभा, सत्यदीपक। प्रभा। किस में हुई थी? प्रभा में हुई थी। अंग्रेजों में प्रयोगवाद के जन्मदाता एक प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक। आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, प्रोचे पाउंड। टी.एस. इलियट। कौन हुए हैं? टी.एस. इलियट। मेरा रूप तुम्हारा दर्पण के रचयिता हैं बाल स्वरूप राही, दुष्यंत कुमार, देवराज नीरज। सही उत्तर है बाल स्वरूप राही। यह कथन किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ? यह कथन किसने कहा कि मैं प्रयोगवाद का अगुवा नहीं पिछलगुआ हूँ? और ये डॉक्टर जगदीश गुप्त, दिनकर या पंत? जी हाँ, सही उत्तर इसका आगे। मैथिलीशरण गुप्त की खड़ी बोली की प्रथम रचना हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इससे ये तो स्पष्ट हो गया कि जो हेमंत रचना है वो मैथिलीशरण गुप्त की है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? सरस्वती आनंद कादम्बिनी, नागरी प्रचारिणी। उत्तर ब सरस्वती। किस में हुई थी? सरस्वती में। हिंदी काव्य साहित्य में मार्शलवाद के प्रवर्तक है रामेश्वर शुक्ल अंचल। फारसी तिलस्मे होशवा उपन्यास पद्धति पर रचित किस उपन्यासकार के उपन्यास सर्वाधिक चर्चा है? बाबू हरिकृष्ण जौहर, गंगा प्रसाद, बाबू गुलाब राय, देवकी नंदन खत्री। जी हाँ, सही उत्तर है देवकी नंदन खत्री। ईरा चंद्र जोशी रचित जहाज का पंछी किस कोटि का उपन्यास है? तो पहले आपको ये याद रखना होगा कि जहाज का पंछी किसने लिखा है? ईलाचंद जोशी ने। जी हाँ, जहाज का पंछी, ईलाचंद्र जोशी, है ना। जहाज का पंछी। पंछी कहाँ उड़ते हैं? पंछी उड़ते हैं हमारे आसमान में। चंद्रमा कहाँ उगता है? वो भी आसमान में। ईलाचंद्र जोशी मतलब चंद्र और पंछी, ईलाचंद्र जोशी। जी हाँ, जहाज का पंछी किसके द्वारा रचित है? ईलाचंद्र जोशी। किस कोटि का उपन्यास है? घटना प्रधान या आत्मकथात्मक, चरित्र प्रधान, जासूसी? तो सही उत्तर है आत्मकथात्मक। कौन सा है? आत्मकथात्मक। मेरी पृथ्वी की परिक्रमा किसका रिपोर्टाज है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राघे राघव, शिव प्रसाद गुप्त, भगवान दीन गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त। किसका है? शिव प्रसाद गुप्त। माटी की मूर्ति में संग्रहित है संस्मरण, कविताएं, रेखाचित्र या निबंध? क्या है? रेखाचित्र। जी हाँ, माटी की मूर्ति में संग्रहित हैं रेखाचित्र। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है? आत्माराम, बूढ़ी काकी, दो सखियां, शांति। कौन सी है? दो सखियां। रेडियो एकांकी का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि एकांकी, अत्य एकांकी, आकाशवाणी, फैंटेसी। ध्वनि एकांकी। क्या है इसका नाम? ध्वनि एकांकी। आँख की किरकिरी के लेखक है? आँख की किरकिरी लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चतुर्सेन। किसने लिखी है आँख की किरकिरी? रविंद्रनाथ टैगोर।
जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर। प्रथम महिला कथाकार बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? राजबाला घोष। जी हाँ, क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मछुआ जीवन का विशद चित्रण किया गया है? दुखमोचन, बलचन माँ, नई पोत, वरुण के बेटे। यात्रा साहित्य से संबंधित वह कौन सी पुस्तक है जो अपने ढंग की हिंदी की एकमात्र पुस्तक है? ते पर हिमालय, आखिरी चट्टान, एक बूंद मछली या घुमक्कड़ शास्त्र? जी हाँ, घुमक्कड़ शास्त्र। सांध्य काकली किसकी कविता संग्रह? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रा नंदन पंत? सांध्य काकली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। गीति नाट्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत, उदय शंकर भट्ट, सेठ गोविंददास, सिद्ध कुमार? सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट। गीति नाट्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट। किस ग्रंथ में चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है? चेतना के विम्य, यश की धरोहर, गहरी उभरी रेखाएं? सही उत्तर है यश की धरोहर। नागार्जुन कृत बापा बटेश्वर नाथ किस तरह का उपन्यास है? तो हमें ये ध्यान रखना है, बापा बटेश्वर नाथ किसने लिखा है? नागार्जुन के द्वारा। किस प्रकार का उपन्यास है? हास्य है, मनोवैज्ञानिक है, आंचलिक है या राजनीतिक है? कैसा है ये? आंचलिक उपन्यास। चंद्र हसीनों के खतूत किस प्रकार का उपन्यास है? घटना प्रधान, पत्रात्मक, कथनात्मक, आत्मकथात्मक? कौन सा है? पत्रात्मक। हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, राधा कृष्ण, लक्ष्मी का स्वागत, राम भरोसे? कौन सा है? राधा कृष्ण। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का विवेचन किया गया है? दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न? कौन सा है? रामाज्ञा प्रश्न। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हसारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब हम थोड़े अनेक शब्दों की एक शब्द देखते हैं। धन देने वाला, धनत, जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो, धरोहर, जिसका कोई शुल्क न लिया जाए, निःशुल्क, शरीर के एक पार्श्व का लकवा, पक्षघात, जो केवल फल खाकर निर्वाह करता है, फलाहारी, छोटे गत का बोना, जो भाग्य का धनी हो, भाग्यवान, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, शक्ति के अनुसार यथाशक्ति। याद रखिएगा, शक्ति के अनुसार क्या होता है? यथाशक्ति। रात को दिखाई न देने वाला, रतौंधी, जिसे सुनकर रोम रोंगटे खड़े हो जाए, रोमांचकारी, पाने की इच्छा, लिप्सा। 100 वर्ष का समय, शताब्दी, जिसकी कल्पना न की जाए, अकल्पनीय, जो कहा न जा सके, अकथनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, अंकुश, जो खाया न जा सके, अखाद्य, किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह। इंद्रियों को वश में करने वाला, इंद्रजीत, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला, इच्छाचारी। दूसरों की उन्नति को न देख सकना, ईर्ष्या, पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा, ईशान। किसी नई चीज़ का बनाना, आविष्कार। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन, उचिष्ट, जो छाती के बल चलता हो, उदक सर्प, जिसकी उपमा दी जाए, उपमेय, जिससे उपमा दी जाए, उपमान, जिसका मन उदार हो, उदार मना। जिस भूमि में कुछ पैदा न होता हो, ऊपर ऊसर, ऊपर की ओर जाने वाला, उधर्वगामी, और वह व्यक्ति जो हाथ उठाए, उधर्व बाहु। ऊपर की ओर बढ़ती हुई श्वास, उधर्वश्वास, जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय, एक पक्ष से संबंधित एक पक्षीय, जिसका चित्त एक जगह स्थिर, एकाग्रचित,
जो कान को कटु लगे, कर्ण कटु, जो अंदर से खाली हो, खोखला, गणित शास्त्र के जानकार, गणितज्ञ, घास को छीलने वाला घसियारा, बरसात के 4 महीने चतुर्मास, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, छिपे वेश में रहना, छद्मवेश, 6 महीने के समय से संबंधित, 6 माही, जो जन्म से अंधा हो, जन्मान, जो जानने का इच्छुक हो, जिज्ञासु, किराए पर चढ़ने वाली मोटर गाड़ी, टैक्सी, पुलिस की बड़ी चौकी, थाना, पति पत्नी का जोड़ा, दंपति, जिसमें जाना या समझना कठिन हो, दुर्गम। कुछ प्रमुख रचना और उनके रचनाकार। रस रत्नाकर संत स्वरूपदास, किसने लिखी है? संत स्वरूपदास। रतनपुर का इतिहास, रेवाराम बाबू। फलक सतसई, 702। नवीन बख्श फलक, हम विश्वाई जन्म के, बालकृष्ण शर्मा नवीन। किरात रजोनियम, महाकवि भारवी। बिहारी सतसई, महाकवि बिहारी। छत्रसाल दशक भूषण। मेघदूत, महाकवि कालिदास। दश कुमार चेतन, महाकवि दंडी। रघुवंश, महाकवि कालिदास। मालती माधव, महाकवि भवभूति। रामचंद्रिका ईश्वरी, घनश्याम कश्यप। जहांगीर, जस चंद्रिका, केशवदास। आली जहाँ प्रकाश, केशवदास के द्वारा लिखी गई है। आली जहाँ प्रकाश, पद्माकर जी के द्वारा लिखी गई है। रस सांग निर्णय, ब्रजेश। उत्तम रामचरित, महाकवि भवभूति। कुमार संभव, कुमार संभव, महाकवि कालिदास के द्वारा रचित गई है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तथा अन्य विषयों को भी तैयारी करनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप के, उससे ज़रूर जुड़ेगा ताकि आपको सभी के PDF मिल जाए, क्योंकि केवल सुन के याद रखने में थोड़ी परेशानी आएगी। फिर भी आप हम लोगों ने वीडियो ऐसा बनाया कि आप अधिक से अधिक इसे सुने।